अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हर सीज़न को एंजॉय करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़ज़ां, हर मौसम अपने साथ एक खूबसूरत चेंज और ट्रांजिशन लेकर आता है। और अगर सीज़न के स्टार्ट में ही हम खुद को और अपने घर को इस सीज़न के अकॉर्डिंग सेट और रेडी कर लें, तो ना सिर्फ सीज़न को भरपूर एंजॉय कर पाते हैं, इनफैक्ट हम लेडीज़ की होम मेकिंग रूटीन भी पर्टिकुलर, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री रहती है। विंटर हमारे यहाँ श्रिंक होकर 2 से 3 माह का हो गया है, लेकिन प्रेपरेशंस तो बहरहाल करनी ही होती हैं। टुडेज वीडियो is a part 1 of winter preparation to get my home winter ready. अस्सलाम वालेकुम everybody and welcome back. आज की वीडियो में हम विंटर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट येट बेसिक प्रेपरेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जो समवट इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग होती हैं। एक दफ़ा ये सब काम हो जाए तो बाकी विंटर की तैयारी हम डेली रूटीन के कामों के साथ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये काम स्टोर रूम या फिर अलमारियों के ऊपर के कैबिनेट्स तक रीच मांगते हैं। विंटर का इनिशिएटिव और उसको वेलकम ऑलमोस्ट सब घरों में हम ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ अनपैक करके धूप लगवाने या फिर वॉश करने से ही लेते हैं। मैं ऑलवेज सर्दी के एंड में सारे ब्लैंकेट और क्विल्ट्स वॉश करके ही पैक करती हूँ, ताकि नेक्स्ट कमिंग सीजन में फौरी निकालूँ, बस धूप लगवाऊँ एंड दे आर रेडी टू यूज़। आजकल स्मॉग की वजह से धूप तो बहुत रेयर हो गई है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी हवा लगने से इन में से अलमारियों की पर्टिकुलर ओडर तो ख़त्म हो जाएगी ना। एसी के दिनों में यूज़ होने वाले कंफर्टर्स हो या खेस, इनको मैं दो दो करके वॉश करती हूँ, सारे एकदम नहीं करती। एक स्लॉट के साथ मैं कभी भी लॉन्ड्री करूँ तो इनको वॉश कर लेती हूँ, ताकि ये भी क्लीन, ओडरलेस, नॉन स्टिंकी और जर्म फ्री हो जाएं। तो नेक्स्ट सीज़न के लिए इनको भी ड्राई करके धूप लगवाकर अच्छी तरह इनको भी नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी सारे साल में 7-8 महीने तो पड़ ही रही होती है। ऑब्वियसली एसी भी तब तक वर्किंग ही रहते हैं, तो ये कंफर्टर्स ऑलमोस्ट 1 माह बाद मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करके वॉश कर लेती हूँ, ताकि गर्मी में पसीने की बैड ओडर ख़त्म हो जाए और ये नीट एंड क्लीन रहें। कंबल, रज़ाइयाँ और ये कंफर्टर्स वॉश करने की डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। अब ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ जिन पैकिंग बैग से मैंने निकाली थी ना, उन्हीं को रीयूज़ करके अपने सारे कंफर्टर्स, केस जो अब मैंने वॉश करके ड्राई किए हैं, उनको फोल्ड करके इनके अंदर ही रख देती हूँ, और कैबिनेट की वही स्पेस यूज़ भी हो जाती है और एक्स्ट्रा पैकिंग बैग्स भी मुझे नहीं लाने पड़ते। लें जी, विंटर का एक बेसिक, मेजर और हेक्टिक काम तो हो गया डन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है कोजी बेड स्प्रेड्स को अनपैक करना, क्योंकि समर्स में तो हम मोस्टली कॉटन, सैटन या फिर खद्दर और गुलटेक्स मटेरियल की बेडशीट्स और स्प्रेड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो विंटर में ठंडी लगती हैं, और समर की कलर्स भी लाइट, फ्लोरल और फ्रेश होते हैं। तो विंटर में ना ये फ़र वाली कोजी या फिर वेलवेट की बेडशीट्स मैं यूज़ करती हूँ, वो निकाल लेती हूँ, इनको भी मैं धूप लगवा कर रेडी कर लेती हूँ, तो बहुत कोजी इफ़ेक्ट आता है विंटर में। अरे यार, अब जो काम है ना, वो रियली बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। वो है घर के हर फैमिली मेम्बर के विंटर स्टफ़ को अनपैक करना। हाँ जी, ये सब वॉश करके तो मैं रखती ही हूँ, लेकिन एक दफ़ा अनपैक करके बच्चों के स्वेटर्स, जैकेट्स, हुडीज़, स्वेटशर्ट्स, वार्मर्स, शॉल्स, कार्डिगन्स और जितने भी स्पेशली निटेड स्टफ़ है ना, उनको धूप ज़रूर लगवाती हूँ, ताकि पहनने के बाद कोई इरिटेशन या इचिंग फील ना हो। घर के हर फैमिली मेंबर के कपड़ों को एक साथ अनपैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने इनको कैटेगराइज करके अनपैक करना होता है और फिर ऑर्गेनाइज करती हूँ। लाइक एक दिन दोनों बच्चों का, एक दिन बेटी का और मेरा, और एक दिन हस्बैंड की वार्डरोब रीसेट करती हूँ, ताकि खुद को रिलैक्स मोड में रखकर ईजीली अपने घर के बाकी काम निपटा सकूँ। नेक्स्ट, सारे घर के एसी एक दफ़ा प्रोफेशनल हेल्प से वॉश करवा कर इनको कवर कर देती हूँ, ताकि ऑफ सीज़न में इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जा सके और इनकी आउटर बॉडी भी क्लीन रहे एकदम, और इसका कलर भी चेंज ना हो सके, क्योंकि जब हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं ना कपड़े से या किसी चीज़ से, ऐसे तो डेडिकेटेड इनके कवर्स होते हैं, तो उससे ना इनके कलर्स चेंज नहीं होते। और इसी तरह आउटर आउटलेट जो होता है उसको भी कवर कर देती हूँ, और जितने इनके रिमोट्स होते हैं ना, उनको भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर की बैटरीज़ को निकालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज रस्ट लग जाता है या बैटरीज लीकेज की वजह से ये वर्किंग नहीं रहते। तो एक क्लिंग रैप की हेल्प से ना पहले बैटरीज मैं रिमूव करती हूँ, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके और फिर कैंची से काट कर जितना चाहिए होता है तो उसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ, तो बिल्कुल ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। किसी किस्म की कोई इनके अंदर ऑफ सीज़न के दौरान इनके अंदर कोई मसला भी नहीं आता, एकदम ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, और जब भी हमें दोबारा से ज़रूरत होती है तो बैटरीज को दोबारा लगाकर हम यूज़ में ले आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है घर के जितने पंखे हैं ना, साफ़ हैं या होने वाले हैं,
इनको एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करवा लेती हूँ, क्योंकि इनकी भी प्रॉपर सफाई का तरीका मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। चाहे तो आप इनको एक्स्ट्रा पिलो कवर की हेल्प से या फिर इस माइक्रोफाइबर मिटन की हेल्प से ईजिली एफर्टलेसली क्लीन कर सकते हैं। इनको भी मैं कवर करके रखती हूँ, जिसका मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, ये जो पेडिस्टल है इसको साफ़ करके इसका DIY मैंने ये कवर बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसका अगर आप कहेंगे, अगर आपके कमेंट्स मुझे आएंगे तो इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे की है इसका मेथड भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बहुत ईजी है, ये एकदम से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इस पेडिस्टल का जो ये इसकी जो लेंथ है जिस पर ये खड़ा हुआ है इसको भी कवर कर दिया, और इसके ऊपर का जो फ़ैन है उसको भी मैंने कवर कर दिया, तो किसी किस्म की कोई डस्ट नहीं आती इसके ऊपर और ये एकदम प्रोटेक्टेड रहता है और सालों साल ये चलता है। समर्स में तो हम मोस्टली लाइट कलर्ड ट्रांसलूसेंट नेट या फिर शेयर कर्टन्स प्रेफर करते हैं ताकि फ्रेश एयर और लाइट पास होती रहे, लेकिन विंटर में इनके साथ साथ मैं डार्क और ब्लैक आउट डेंस कर्टन्स भी या ब्लाइंड्स ऐड कर देती हूँ, क्योंकि विंटर्स में हमें रूम्स को एकदम कोजी, डार्क और वार्म फील देनी होती है। तो ये डबल रॉड यूज़ करके ना पहले तो पीछे मैं ब्लैकआउट ब्लाइंड्स और आगे नेट के शेयर कर्टन्स यूज़ कर लेती हूँ, ताकि एट अ टाइम दोनों ऑप्शंस अवेल कर सकूँ और जब चाहूँ रूम को डार्क और कोजी रखूँ ये नेट्स आगे करके, और जब चाहूँ इन ब्लाइंड्स को हटाकर रूम में एयर और लाइट का एंटर होना पॉसिबल बना सकूँ। हमारा कोई भी रूम छोटा है या बड़ा, कर्टन्स का स्टफ़, कलर और स्टाइल बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक बेड कवर और कर्टन हमारे रूम को एकदम न्यू लुक्स दे देते हैं, जिसके लिए हर रूम के लिए मैं एक एक्स्ट्रा कर्टन्स का पेयर ज़रूर रखती हूँ, ताकि हर रूम की लुक्स और रिक्वायरमेंट्स को सीज़न के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकूँ। सर्दी का एहसास हमें सबसे पहले तब फील होता है जब हम सुबह उठकर मुंह हाथ धोते हैं और वज़ू करते हैं। गर्म पानी की अवेलेबिलिटी यकीनी और इन टाइम बनाने के लिए गीज़र को भी एक दफ़ा चेक और एडजस्ट करवा लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में गैस की कमी के जो हालात जा रहे हैं ना, तो बड़ा गीज़र तो बस तभी यूज़ होता है जब गैस अवेलेबल हो। अदरवाइज़ ये इंस्टेंट गीज़र जो होते हैं इनको सिलेंडर पर इनको ऑपरेट करना होता है, तो सिलेंडर को भी और इनको भी एकदम रेडी करना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। गर्मी हो या सर्दी, मैं अपना हेयर ऑयल मसाज वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो लाजमी करती हूँ, जिसके लिए मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का ये इन्फ्यूज़्ड हेयर ऑयल पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल और 20 डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स शामिल हैं। 100% ऑर्गेनिक है, और इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये होता है कि सर्दी में गर्म पानी से हेयर वॉश लेने की वजह से स्कैल्प ड्राई हो जाती है और खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से हेयर लॉस भी होता है। तो ये हमारे हेयर को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, डैंड्रफ और खुश्की का मुकम्मल खात्मा करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। हेयर फॉल बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है, और ग्रे हेयर के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये। इसके इस्तेमाल से ड्राई इचिंग जो होती है ना स्कैल्प में, वो भी नहीं होती। इसकी प्राइस वैसे तो रूटीन में 1250 रुपीज़ है, लेकिन आजकल चूँकि 11/11 सेल थी तो मैंने कहा चलो ऑफ़र का फ़ायदा उठाया जाए, तो 1250 की बजाय 1060 में मैंने इसको फ़ौरी तौर पर मंगवा लिया। अगर आपको भी हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ख़ासकर सर्दी में ड्राई स्कैल्प होने की वजह से, तो ये ऑयल बेस्ट ऑप्शन है। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ कंटेंट। अगर आपको इस विंटर प्रेपरेशंस का पार्ट 1 पसंद आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेकर आऊँगी विद सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। New viewers, come on and subscribe Womania ATF, and don't forget to press the bell icon to get each notification from my side. See you super duper soon inshallah in my very next video. Till then, have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye bye.